नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट जीके के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, राज सखी कैफे का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा राजीविका के द्वारा जो है राज सखी कैफे का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न राज्यों के आवासीय आयुक्तों ने दिल्ली स्थित किस भवन का हाल ही में भ्रमण किया है? तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर हाउस का भ्रमण किया है विभिन्न राज्यों के आवासीय आयुक्तों ने। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा का सर्वोच्च पुरस्कार वर्ष 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर इसका कमल रंगा, जो कि बीकानेर की निवासी है, इनको एक पुरस्कार प्रदान किया गया है। साथ ही इनकी नाट्य कृति का नाम भी आपको याद रखना है, जिसका नाम है अलेखू अम्बा। ठीक है, तो याद रखना है कि केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का सर्वोच्च पुरस्कार किसको मिला है? तो कमल रंगा को मिला है, जो कि बीकानेर की निवासी है। इनकी नाट्य कृति का नाम क्या है? तो अलेखू अम्बा। ये आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो सही आंसर होगा इसका सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर जो है राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। इसके लिए वन विभाग द्वारा राजस्थान राज्य सड़क एवं निर्माण विभाग के बीच में समझौता किया गया है। यानी इस रेस्क्यू सेंटर के लिए किसी के बीच में समझौता हुआ है? तो वन विभाग और राजस्थान राज्य सड़क एवं निर्माण विभाग के बीच में MOU हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, शिल्पग्राम उत्सव उदयपुर में डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर याद रखना है कि दिलीप भट्ट और श्री डॉक्टर भगवान दास पटेल को जो है अवार्ड मिला है। अवार्ड का नाम क्या है? तो कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और ये कहाँ मिला गया है? तो इनको शिल्पग्राम उत्सव उदयपुर के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला है, केंद्र सरकार ने जयपुर के बाद किस एयरपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको हम लोग PPP के नाम से जानते हैं, के तहत निजी फर्म को सौंपने की मुहर लगा दी है? तो याद रखना है, राजस्थान का जो सांगानेर एयरपोर्ट है पहले से वो PPP मॉडल पर संचालित है। अब राजस्थान के 2 नए एयरपोर्ट जो है वो PPP मॉडल पर आने वाले हैं। उनका नाम है डबोग एयरपोर्ट और रातानाडा एयरपोर्ट। तो दोनों का नाम याद रखना है। डबोग एयरपोर्ट कहाँ है? तो उदयपुर के अंदर। और रातानाडा कहाँ है? तो जोधपुर के अंदर। इन दोनों एयरपोर्ट को भी अब PPP मोड पर संचालित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा ऋषिका को, जो कि कहाँ की निवासी है? तो करौली की निवासी है। इनको कौन सा अवार्ड मिला है? तो पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 22 दिसंबर 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 22 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार श्रोत्रिय इसके अध्यक्ष हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम के अंदर आ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में गैस त्रासदी के कारण चर्चा का विषय रहा भंगूरा गांव राज्य के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना, ये जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। नाम क्या है? तो भंगूरा गांव। ये किस वजह से चर्चा में रहा है? तो गैस त्रासदी के कारण ये चर्चा में रहा है। ये आपको ध्यान रखना है ना, भंगूरा गांव जोधपुर के अंदर। अगला है, 18वें जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आंसर होगा JECC जयपुर के अंदर आयोजन किया जा रहा है। आयोजन की तारीख क्या है? तो 23 से 26 दिसंबर 2022। और थीम क्या है? तो एमरल्ड टाइमलेस एलिगेंस इसकी थीम है। तो काफ़ी अलग तरह की थीम है, आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग करेंगे आज के करंट जीके के क्वेश्चन। ठीक है, उससे पहले एक बार प्लीज़ आप लोग वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन है, राजस्थान में लिंगानुपात 929 से बढ़कर कितना हो गया है? ऑप्शन है 947, 942, 952 और 953। तो सही आंसर होगा इसका 947, है ना। लिंगानुपात कितना बढ़ चुका है? तो 929 से 947 हो चुका है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई कार्य किए जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत राज्य में जन्म पर लिंगानुपात में सुधार हो रहा है। वर्ष 2015-16 में राज्य का लिंगानुपात क्या था? 929 था, जो 21-22 में बढ़कर कितना हो गया है? 947 हो गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा नई राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 भी लागू की गई है। ये भी याद रखना है ना कि नई महिला नीति कौन सी आई है? तो 2021 आई है। इसके अलावा लिंगानुपात कितना हो गया है? 929 से तो 947 हो गया है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थानी भाषा का अनुवाद पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है मदन गोपाल लड्डा, B है मुकेश चौधरी, C है सलीम उस्ता, D है कैलाश चंद्र मुंद्रा। तो इसका सही आंसर होगा मदन गोपाल लड्डा को जो है राजस्थानी भाषा का अनुवाद पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना, नाम है मदन गोपाल लड्ढा। ठीक है, केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा
राजस्थानी भाषा का अनुवाद पुरस्कार 2022 श्री मदन गोपाल लड्ढा को दिया गया है। श्री लड्ढा राज्य के बीकानेर जिले के निवासी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इनकी कृति का नाम क्या है तो अखूट तासलो इनकी कृति का नाम है। अखूट तासलो गुजराती उपन्यास अखेपातार का राजस्थानी अनुवाद है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अनुवाद किसका है तो अखेपातार राजस्थानी भाषा का गुजराती उपन्यास है एक तरीके से, जिसका नाम है अखेपातार, और ये इसका क्या है अनुवाद किया गया है। इसलिए इनको जो है राजस्थानी भाषा का अनुवाद पुरस्कार प्रदान किया गया है। नाम है इनका मदन गोपाल लड्ढा, जो कि कहाँ के निवासी है बीकानेर की। कृति कौन सी है तो अखूट तासलो है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रियदर्शनी इंदिरा महिला शक्ति निधि का गठन कितने रुपए से किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है 1000 करोड़, बी है 500 करोड़, सी है 800 करोड़ और डी है 1800 करोड़। तो इसका सही आंसर होगा 1000 करोड़ रुपए से इंदिरा प्रियदर्शनी महिला शक्ति निधि का गठन किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही ये भी याद रखना है कि आपको कि इसका गठन ये राज्य सरकार द्वारा संचालित एक योजना है जिसमें 1000 करोड़ रुपए का इससे गठन किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले थोड़ी सी जानकारी। राज्य सरकार द्वारा प्रियदर्शनी इंदिरा महिला शक्ति निधि का गठन 1000 करोड़ रुपए से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए है वैभव गहलोत, बी है वैभव भंडारी, सी है अजय कुमार भादु, डी है संजय व्यास। तो इसका सही आंसर होगा वैभव गहलोत को जो है हाल ही में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले भी जो है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे तो वैभव गहलोत ही थे। इनको एक बार वापस निर्वाचित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष वैभव गहलोत को दूसरी बार बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना। आरसीए के नए अध्यक्ष बने ही हैं वैभव गहलोत, श्री अशोक गहलोत के पुत्र है ये। अगला है, किस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किशोरियों और महिलाओं को प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। आपको बता अभी हाल ही में राजस्थान में जो है राहुल गांधी ने यहाँ पर यात्रा की थी, उसी के तहत ये चर्चा के अंदर रही थी। इसलिए इसका क्वेश्चन मैंने आज वापस लिया है कि किस योजना के तहत जो है 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरित किए जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है IM शक्ति उड़ान योजना, बी है मुख्यमंत्री महिला विकास योजना, सी है मुख्यमंत्री कन्या योजना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इसका IM शक्ति उड़ान योजना। इसके तहत जो है हर माह जो है 12 सैनिटरी नैपकिन जो है निःशुल्क यहाँ पर वितरित किए जाते हैं। किस योजना की बात हो रही है तो यहाँ पर याद रखना है कि IM शक्ति उड़ान योजना की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थोड़ी सी जानकारी। IM शक्ति उड़ान योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किशोरियों और महिलाओं को प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। राजस्थान में ये जो है आंगनवाड़ी हुआ या विद्यालय हुए, उसमें जो है 12 सैनिटरी नैपकिन यहाँ पर जो है वितरित किए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है, किस संस्था द्वारा वेस्ट लकड़ी से ऐसा मटेरियल बनाया जाएगा जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाएगी। तो वो संस्था कौन सी है, उसका नाम आपको बताना है। IIT जोधपुर, IIT कानपुर, IIT मुंबई और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा IIT जोधपुर के द्वारा जो है ऐसा मटेरियल बनाया जाएगा लकड़ी से जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। IIT जोधपुर द्वारा वेस्ट लकड़ी से ऐसा मटेरियल बनाया जाएगा जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया की 51वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है बिरला ऑडिटोरियम जयपुर, बी है जवाहर कला केंद्र जयपुर, सी है होटल क्लास आमेर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बिरला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर जो है एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया की 51वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। तो कैसा लग रहा है आपको वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। वीडियो को एक बार प्लीज़ आप लोग लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले इसकी थोड़ी सी जानकारी। हाल ही में एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया की 51वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन बिरला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर किया जा रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रोहटपाली में 4 से 10 जनवरी 2023 तक आयोजित होने वाली 18वीं अंतर्राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बोरी की थीम क्या रखी गई है। ये आज जो पेपर RPSC सेकंड ग्रेड का जो पेपर रद्द हो गया था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इस जम्बोरी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि इसकी जम्बोरी का आयोजन कहाँ हो रहा है तो रोहटपाली के अंदर हो रहा है और तारीख क्या है तो 4 से 10 जनवरी 2023 है, ये आपको याद रखना। 18वें नंबर की जम्बोरी है और इसकी थीम इस बार आपको पूछी जा सकती है, ध्यान रखना। यानी स्थान तो पूछ लिया गया है, हो सकता है इस बार थीम आपको पूछ ली जाए। तो ये ऑप्शन है इसमें शांति के साथ प्रगति, बी है अतुल्य राजस्थान, सी है प्रगतिशील राजस्थान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा शांति के साथ, यहाँ पे प्रगति इसका सही आंसर होगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड के अंदर आ चुका है, हो सकता है इसकी थीम इस बार पूछी जाए। तो याद रखना शांति के साथ प्रगति इसकी थीम होगी। अगला क्वेश्चन है, रोहटपाली में 4 से 10 जनवरी 2023 तक आयोजित होने वाली 18वीं अंतर्राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बोरी की थीम शांति के साथ प्रगति रखी गई है। ठीक है,
अगला है, राज्य सरकार ने नया रिजर्व कंजर्वेशन किसे घोषित किया गया है। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने इसको पढ़ा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होने की वजह से मैंने वापस लिया है। ऑप्शन नंबर है साहबाद तलाई बारा, बी है बीड घास फुलिया खुर्द भिलवाड़ा, सी है रोटू नागौर और डी है उपरोक्त ए और बी दोनों। तो सही आंसर होगा इसका उपरोक्त ए और बी दोनों। आंसर इसमें दोनों ही सही है। ठीक है। राजस्थान सरकार ने नया रिजर्व कंजर्वेशन साहबाद तलाई बारा, बीड बास फुलिया खुर्द भिलवाड़ा को घोषित किया है। अगला क्वेश्चन, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा 30वें दीक्षांत समारोह में किस भारतीय खिलाड़ी को मानद डायरेक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्रदान की गई है। ऑप्शन ए है देवेंद्र झाझड़िया, बी है लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, सी है अवनी लेखरा, डी है रजत चौहान। तो इसका सही आंसर होगा देवेंद्र झाझड़िया को जो है पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन सी उपाधि दी गई है इनको? तो मानद डायरेक्टरेट की इनकी उपाधि दी गई है। नाम क्या है? तो देवेंद्र झाझड़िया है। इसके अलावा जो ये भी याद रखना है, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को भी ये डी लिट की उपाधि दी गई है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा 30वें दीक्षांत समारोह में देवेंद्र झाझड़िया जो कि पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है और लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को डी लिट की उपाधि प्रदान की गई है। तो इन दोनों को ये मिला ही है। अगर हम पैरा एथलेटिक्स की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? देवेंद्र झाझड़िया हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। अब हम लोग करेंगे क्विज की क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। नंबर 1, राजस्थान में लिंगानुपात 929 से बढ़कर कितना हो गया है? तो आपको ये बताना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा प्रियदर्शनी इंदिरा महिला शक्ति निधि का गठन कितने रुपए से किया गया है? तो दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।